आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं नुसरत शान और मेरे प्रोग्राम का नाम है खुदा के कलाम की बातें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा लोगों तक जा सकें। क्या आप जानते हैं कि हमें किस तरह से दुआ करनी चाहिए? अगर नहीं जानते तो आइए कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती की अंजील 6 बार 9 आयत से लेकर 13 आयत तक। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आज अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह हमें दुआ करने का तरीका सिखा रहे हैं कि हमने किस तरह से दुआ करना शुरू करनी चाहिए और किस तरह से दुआ का इख्तिताम होना चाहिए। शुरू में खुदा की बड़ाई कि खुदा का नाम पाक माना जाए, यानी वही असीमुल शान खुदा है और हमने उसको पाक और हमेशा की ज़िंदगी खुदा के पास। और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमने बेशुमार चीज़ों का इंतखाब नहीं करना है, बल्कि रोज़ की रोटी मांगनी है। रोज़ाना की जो हमारी ज़रूरत की, आज जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो हमने अपने माननी है कि हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमें किसी आजमाइश में ना पड़ने दे, यानी कोई मुश्किल, कोई परेशानी हमारे नज़दीक ना आए, ना कोई ऐसी आजमाइश जिसमें हम पूरा ना उतर सके और हमारा खुदा हमसे नाराज़ हो। और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, जिस तरह कोई हमसे नाराज़ है, कोई दुश्मन है जिससे हमारी नाराज़गी है, हम उसको माफ़ करते हैं। अगर किसी इंसान को, किसी अपने हमसाए को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, तो दुआ में कहा गया है कि आप भी हमें माफ़ करें जैसे हम माफ़ करते हैं। अगर हम माफ़ करते हैं तो आप भी हमारे तस्वीर हमें माफ़ कीजिए और हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, बल्कि हमें बुराई से बचाइए, यानी कि हमें हर गुनाह से बचा के महफूज रखें। क्योंकि गुनाह की मस्ती है, अगर हम गुनाह करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करेंगे, मौत की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए आज जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुआ सिखाई है, उसमें हमने सीखा है कि खुदावंद की बढ़ाई हो, हमने खुदावंद की तारीफ़ करनी है, उसकी बादशाही के लिए दुआ करनी है कि उसकी बादशाही जैसे आसमान पर है ज़मीन पर भी हो, और उसकी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर, यानी हमारी ज़िंदगियों में भी उसकी मर्ज़ी पूरी। तो खुदावंद हम सबको फसल बख्शे कि जैसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुआ करना सिखाई है, हम वैसे ही दुआ करें। तो खुदावंद हमें ऐसा करने का फसल अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए।
गॉड ब्लेस यू। वसीम में हमेशा खुश रहें,